राधा वाला श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि अगर हमने गुरु नहीं बनाए हैं तो क्या हमें बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बिना गुरु के हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। गुरु जो है वो हमें भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ाते हैं। गुरु हमें भक्ति के लिए आगे लेकर जाते हैं, ईश्वर की ओर लेकर जाते हैं। किस तरह से हमें भक्ति के लिए चलना है, किस तरह से हमने प्रभु को प्राप्त करना है, ये सब रास्ता हमें गुरु ही दिखाते हैं। गुरु के सिवा हमें ईश्वर तक कोई पहुंचा नहीं सकता। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर हमने गुरु अभी तक नहीं बनाए हैं या हमारे गुरु किसी वजह से नहीं बने हैं तो हमें प्रभु का नाम जप करना चाहिए। जब हम प्रभु का नाम जप करते हैं तो प्रभु ही हमें गुरु तक पहुंचाते हैं। उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे आप गुरु के रूप में आकर मुझे आगे का मार्गदर्शन दीजिए, मुझे आगे का रास्ता दिखाइए, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। जब हम नाम जप करते हुए प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें गुरु की प्राप्ति अवश्य ही करवा देते हैं। जब हम नाम जप करेंगे तो प्रभु हमें गुरु से अवश्य ही मिलवा देते हैं। गुरु के द्वारा फिर जो हमें प्रभु का नाम मिलता है, जो मंत्र मिलता है, फिर हमें उसका जप करना होता है, उसका पाठ करना होता है। उससे फिर हम आगे प्रभु को पा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एक भक्त थे नामदेव जी, जो जन्म से ही प्रभु का नाम जप करते थे। नाम जप करने से उन्होंने प्रभु को प्रसन्न भी कर लिया था। प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते थे। विठल भगवान नामदेव जी से बातें करते थे। एक बार नामदेव जी एक कुम्हार के घर पर थे। वहाँ पर बहुत सारे संत बैठे हुए थे। तब मुक्ताबाई जी ने एक थापी उठाई। उस थापी के बारे में उन्होंने अपने चाचा से पूछा कि चाचा, ये थापी जो है वो किस काम आती है। तो उन्होंने बताया कि ये मटकी को देखने के काम आते हैं कि मटकी कच्ची है या फिर पक्की है। इसको मटकी के ऊपर इसे थापी से इसको थापी की जाती है मटकी के ऊपर। तब उन्होंने क्या किया, उस थापी को लेकर संत भगवान लोग वहाँ पर बैठे हुए थे तो उनके सिर के ऊपर वो थापी से वो उनको करने लग गई, उनके सिर के ऊपर थापी लगाने लग गई। जिसके कारण जब वो नामदेव जी के पास गई, उन्होंने उनके सिर के ऊपर करा तो नामदेव जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। देव जी ने कहा कि आप सब संतों का अपमान कर रही हैं। तब मुक्ताबाई जी ने कहा अपने चाचा से कि चाचा, अभी तो मटकी कच्ची है। तब जो संत भगवान लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो भी हंस दिए। उन्होंने कहा, हाँ नामदेव जी, आप अभी कच्चे हैं। तो उन्होंने पूछा, बताइए हम किस विषय में कच्चे हैं। बोला कि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, इसीलिए आप अभी कच्चे हैं, आपको गुरु बना लेने चाहिए। उसके बाद नामदेव जी मंदिर में जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु बताइए, क्या मैं कच्चा हूँ। तब प्रभु कहते हैं, हाँ नामदेव, तुम अभी कच्चे हो। तब नामदेव जी कहते हैं, तो बताइए तो मैं किस विषय में कच्चा हूँ, क्यों कच्चा हूँ मैं। तब विठल भगवान कहते हैं कि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, इसीलिए आप कच्चे हैं। नामदेव जी कहते हैं कि गुरु हम बनाते हैं कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो सके। तो मुझे तो आप पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, फिर हम गुरु क्यों बनाए, फिर मैं गुरु को क्यों बनाऊं, क्यों मुझे गुरु की आवश्यकता है। तब विठल भगवान ने कहा कि आप पहले गुरु बनाइए, उसके बाद मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। विठल भगवान जी ने कहा कि आप जंगल में जाइए, वहाँ पर एक महापुरुष बैठे होंगे, तो आप उनको जाकर अपना गुरु बना लीजिए। नामदेव जी प्रभु की आज्ञा मानकर जंगल में जाते हैं। वहाँ पर एक सिद्ध महापुरुष विश्राम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैर शिवलिंग, वहाँ पर एक शिवलिंग होते हैं, शिवलिंग के ऊपर उन्होंने अपने पैर रखे हुए होते हैं। तब इंसान ये कोई आसक्त, जो प्रभु में आसक्ति रखता हो, प्रभु की भक्ति करता हो, ये तो कोई साधारण पुरुष भी नहीं है, फिर मैं इनको गुरु क्यों बनाऊं। तब उन्होंने नामदेव जी ने उन पुरुष को बोला कि आप यहाँ से पैर हटा लीजिए, आप शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर क्यों बैठे हुए हैं। तब उन महापुरुष ने बोला कि आप जहाँ पर शिवलिंग ना हो वहाँ पर मेरा पैर रख दीजिए। उन्होंने उनके चरण उठाए और वो दूसरी जगह पर रखने लगे तो वहाँ पर भी शिवलिंग प्रकट हो गए। तब नामदेव जी को लगा कि नहीं, ये तो कोई सिद्ध महापुरुष है जो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने के लिए बोला है। तब नामदेव जी उन पुरुष को बोलते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है, भगवान ने बोला है कि मैं आपको गुरु बनाऊं। तब उन सिद्ध महापुरुष ने उनको बताया, ये शिक्षा दी कि भगवान कण कण में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। नामदेव जी ने उनकी बात को पकड़ लिया और उनके मन में वो बात बैठ गई कि भगवान कण कण में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो।
एक बार नामदेव जी विठल भगवान जी के लिए भोजन बना रहे थे। उन्होंने रोटी बनाई तो वो घी लाने के लिए गए। जितने में वो घी लाने के लिए गए, उनकी रोटी को कुत्ता उठाकर भाग गया। तब उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि उन महापुरुष ने बोला है, उनके गुरु ने बोला है कि भगवान कन कन में है। तो वो घी उठाकर उन कुत्ते के पीछे पीछे ही भागने लगे। कुत्ते को देखकर उन्होंने बोला, कुत्ते के पीछे पीछे ही भागने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं, पहले इसमें घी तो लगवा लीजिए। तब उन्होंने जब जो कुत्ता है उनकी ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ा हो गया। तब उन्होंने रोटी ली और उसको घी से चौपड़ दिया और उनको वापस से उनको खिलाया। तब उन्होंने जब दोबारा कुत्ते की तरफ देखा तो उसमें से विठल भगवान प्रकट हो गए थे। उस कुत्ते में उनको विठल भगवान जी के दर्शन हो गए थे। तब विठल भगवान ने कहा, यही कारण है कि जो हमने तुम्हें गुरु बनाने के लिए बोला है। गुरु ने जब तुम्हें शिक्षा दी तब तुम्हें कुत्ते में भी भगवान नजर आ गए। उस दिन मुक्ताबाई में तुम्हें भगवान नजर नहीं आए थे, इसीलिए हमने तुम्हें बोला था कि तुम अभी कच्चे हो, तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। तो इस कहानी से, इस पूरे वाक्य से हमें यही सीख मिलती है कि गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित होकर जीना चाहते हैं, प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु को पूरी तरह से प्राप्त कर पाए और प्रभु हमें पूरी तरह से स्वीकार कर ले, तो इसके लिए गुरु बनाने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बिना गुरु के हमारी गति नहीं हो सकती, बिना गुरु के हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु को प्राप्त कर भी लेते हैं, जैसे नामदेव जी ने कर लिया था, तब भी प्रभु की यही आज्ञा होगी कि पहले आप गुरु को बनाइए, उसके बाद हम आगे की शिक्षा देंगे। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु के बिना हम अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी सकते। इसीलिए जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं या जो गुरु को मानते हैं कि हमें गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उन सभी को गुरु अवश्य ही बनाने चाहिए। गुरु का चयन बहुत ही सोच समझकर, जहाँ पर आपकी पूरी निष्ठा हो, उन्हीं को अपना गुरु बनाना चाहिए, ताकि जब गुरु आप बना लें उसके बाद आप गुरु की आज्ञा में भी चल पाएँ, गुरु के अनुसार भी चल पाएँ। ऐसा ना हो कि आपने गुरु बना लिए, उसके बाद आप उनकी आज्ञा में नहीं चल पा रहे, उनकी किसी बात को नहीं मान पा रहे, तो इससे आपका अपराध बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए गुरु आप उन्हीं को बनाइए जिनकी आज्ञा का आप पालन कर सकते हैं, जिन गुरु के प्रति आपके मन में पूरी निष्ठा है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम गुरु की आज्ञा से अलग नहीं चलेंगे, हम गुरु की आज्ञा पर ही चलेंगे। तभी हमें गुरु बनाने चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।